वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू सीरीज का एक नया टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा छोटा सा चैप्टर है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें हमारे क्या होता है, दो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं जो कि क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ये क्या ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होती हैं, स्पेक्ट्रम होता है हमारा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेज होती हैं और जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। उन्हीं वेवलेंथ के बेस में हम क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। सी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग एंड डी है मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो क्या होगा, एग्जिस्ट कब करता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का सबसे पहले हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं करंट को आई डी से। क्या फॉर्मूला होता है इसको, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। जो डिस्प्लेसमेंट करंट का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। फाई के हमारे पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ई से डिनोट कर रखा है। ई से मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इट मीन्स क्या होगा, जब आपके पास यहाँ पे हमारे क्या हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रही है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा ठीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। इसका मतलब क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या हो, कैसे होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। तो पैरेलल वाले ऑप्शन दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, पैरेलल तो होंगे ही नहीं। आप परपेंडिकुलर वाले भी हमारे दो ऑप्शन है, ए और सी। फर्स्ट में है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड अपोजिट इन फेज, और सी में है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इन सेम फेज। तो जो हमारे पास वेक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड क्या होते हैं, हमेशा सेम फेज में होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो नोन एज हीट वेव। कौन सी वेव को हम क्या बोलते हैं, हीट वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमारी जो इंफ्रारेड रे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट वेव बोलते हैं। ऑप्शन ए रेडियो वेव, ऑप्शन बी है आपका माइक्रोवेव वेव, सी है आपके पास एक्सरे और डी है आपका इंफ्रारेड रे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इंफ्रारेड रे इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ। ऑप्शन गिवन है, इसमें हम सबसे ये बताना है कि सबसे लीस्ट वेवलेंथ किस रे की होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपको लर्न भी होना चाहिए। सबसे पहले हमारी आती है रेडियो वेव, रेडियो वेव। उसके बाद हमारी आती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। फिर हमारी आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। फिर हमारी आती है विजिबल, फिर हमारी आती है यूवी, फिर आती है हमारी एक्सरे और लास्ट में हमारी आती है गामा रे। लास्ट में हमारी क्या आएगी, गामा रे। तो ये सारी हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सीरीज में रेज आती हैं। अब इसमें जो रेडियो वेव होती है उसकी क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ। और जो गामा रे होती है उसकी क्या होगी, लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ। अब हमें पता है कि जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो इट मीन जिसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होगी उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोएस्ट होगी। तो लोएस्ट क्या हो जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में ये सीरीज में लगाना भी पूछते हैं आपसे, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। इसकी क्या होगी, गामा रे की क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है।
आपको ऑप्शन में कोई भी रेज दी जाएंगी उनको आपको अरेंज करना होगा, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो याद रखना रेडियो वेव की हमारे पास क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी लोएस्ट हो जाएगी। गामा रे की वेवलेंथ लोएस्ट होती है तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। सबसे पहले रेडियो वेव आएगा, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरे और लास्ट में हमारी क्या आती है, गामा रेज। तो हमसे क्या पूछा था कि क्वेश्चन में हमारे पास विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ। अब देखो लीस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो की हाई होती है, उसके बाद लीस्ट सबसे लीस्ट किसकी होती है, गामा रे की। गामा रे की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ऑप्शन 4 में हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है ए, गामा रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए वेल्डर वियर स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आई मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। जो हमारे वेल्डर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, स्पेशल ग्लासेस को वियर करते हैं अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन से इफेक्ट से बचने के लिए वो करते हैं, वेरी इंटेंस विजिबल लाइट, नहीं विजिबल लाइट तो हम इजिली देख सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं होती, इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेज और माइक्रोवेव। तो हम किसके लिए बचने के लिए करते हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि क्या होती है, हार्मफुल होती है आईज के लिए, यूवी रेज। क्वेश्चन नंबर 5 का आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यूवी रेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। मेडिसिन के हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक्सरे। कोई भी हमारा बोन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज एक्सरेज। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारी कौन सी स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज के लिए ट्रू नहीं है। These waves do not require any material medium for their propagation। ये तो ट्रू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम, ये भी ठीक है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वेक्टर से बनी होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एनर्जी का, ये भी ट्रू है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या है, ट्रू नहीं है। क्या आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नहीं है आपकी। अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सीरीज की थी, उसमें क्या था आपके पास, गामा रे भी थी जिसकी लोएस्ट वेवलेंथ थी, एक्स रे भी थी, हीट रे किसको बोलते हैं हम, इंफ्रारेड रे को। तो यानी इंफ्रारेड रे भी हमारी स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं। और डी ऑप्शन है बीटा रे। बीटा रे हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, इसको हम न्यूक्लियर रेडिएशन में यूज करते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, बीटा रे। और आपसे एग्जाम में इनसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इन सबके यूजेस भी पूछे जाते हैं, तो आपको इन सबके यूजेस याद रखने हैं पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सीरीज के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें।